हम आपको बताएं, हम कोशिश ये करते हैं, हमारा विभाग भी यही कर रहा है आज 35 सालों से। हम भी MSME डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश शासन का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ही हमारा विभाग है। तो हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाने की। और उसकी एक हिंदी की भाषा है जिसको आप लोग शायद कॉलेज में पढ़े होंगे, उद्यमिता। कितने लोगों ने उद्यमिता सब्जेक्ट पढ़ा है कॉलेज में, या कॉलेज या स्टूडेंट, मतलब मान लीजिए 12वीं वाले होंगे तो कॉलेज नहीं गए होंगे। और अब लगभग हर जगह उद्यमिता की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो व्यापार उद्योग करते हैं वो उद्यमिता वाले लोग ही होते हैं, जिनके अंदर उद्यमिता का गुण आ जाता है या अपने से रहता है। या आपने सुना होगा व्यापारी है तो व्यापारी का ही करेगा, वो नौकरी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता चल चुका है उद्यमिता में जो है, उद्यम में जो है वो नौकरी में कभी नहीं हो सकता। समझ गए? तो कोशिश हमारी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो लोग इच्छुक हों वही लोग आवेदन करें और वही लोग आए। शासन की सब तरह से स्कीम है, फाइनेंस की स्कीम है, ट्रेनिंग की स्कीम है। आप ट्रेनिंग की स्कीम में आए हो, ये भी निःशुल्क है। फाइनेंस में भी जाओगे आपको प्रायोरिटी है, बशर्ते थोड़ा तैयारी करके जाओ। तो आप तैयारी कैसे करोगे? आप कहोगे भाई मैंने तो किसी स्कूल कॉलेज में उद्योग व्यापार का पढ़ाई नहीं, तो मैं क्या करूँगा? उसी के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी शासन ही व्यवस्था कर रही है, आपको उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो जब आप आओगे आप महसूस करोगे कि उद्योग व्यापार यस मैं भी कर सकता हूँ। क्या क्या समस्याएं रहती है उद्योग व्यापार में करने में? क्या डर लगता है? पेमेंट इश्यू सर। क्या ये लॉस तो तब होगा जब कुछ करोगे, पहले तो करने की सोचोगे ना। तो एक लॉस होने का डर, ठीक है, आपको लगता है बहुत घाटा हो जाएगा। ये तो वैसे ही कि हम तालाब में कूदे नहीं है, बोले हम तो आप तालाब में कूद जाएंगे। एक चीज, दूसरा और क्या कारण है? पैसा, मतलब फाइनेंस मतलब पैसा, ठीक है। दो बात और क्या कारण रहता है जिसके लोग हिचक रहे हैं? उससे संबंधित जानकारी सबसे मेन चीज वही है, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट जो बन गया है, आप जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी भी देखो, वो हालांकि आपको मौसम बदल रहा है, कारण इसलिए क्योंकि रोजगार है ही नहीं सकता। भाई कितनों को रोजगार दे देंगे ये बताइए? वैकेंसी निकलेगी 100, आवेदन आते हैं 1 लाख, तो बाकी 99,000 तो बेकार ही हो गए ना। उनको देना है 100 लोगों को, तो 99,09,900 लोग फिर भी बाहर हो जाएंगे। तो इस भीड़ के तमाशे को देख के फिर ये लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो ये दुकानें क्या खुली हुई हैं? केवल बेरोजगार खड़े करने की एक नई नई दुकान हो गई है। कोई ये यूनिवर्सिटी, कोई वो यूनिवर्सिटी, कोई ये कॉलेज, कोई वो कॉलेज, ये जो तमाशा खड़ा हो चुका है, इस तमाशे का इलाज क्या है? हर आदमी नौकरी ही ढूंढ रहा है। और नौकरी आप देख लो, मैं नहीं कहता, मैं तो मान लीजिए इस विभाग से उनको आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो खुद ही नौकरी कर रहा हूँ तो आपको क्यों कह रहा हूँ। तो भैया मेरा समय अलग था, 95 में तो थोड़ी बहुत जॉब लग भी जाती थी, पर मैं अब 25 साल अगर जॉब को 28 साल कर लिया हूँ, तो आज मैं चाहूँ भी तो मैं जल्दी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सब चीज़ों का एक समय सीमा होती है। अब मैं छोड़ूंगा तो मेरे को जॉब कौन देगा भैया? ठीक है, हाँ व्यापार है वो मेरा ऑप्शन है, लेकिन वो अब मैं नौकरी करते हुए करूँगा तो मेरे रिपोर्ट कर देंगे लोग, देव शुक्ला जी नौकरी करते हुए व्यापार कर रहे हैं, बहुत खतरनाक आदमी। जैसे व्यापार करना है ना हो आतंकवादी की कार्रवाई हो, पर अब सरकार के नियम है तो क्या करोगे, मानना पड़ता है। तो ये मत समझिए, समस्या ये है कि हम सोचते ही इतने धक्के खाने के बाद भी कि भाई 100 लोग, हम तो मेरा विभाग आपको शायद जानकारी नहीं होगी, अभी मैं बता दूंगा आपको। हमारा विभाग उद्यमिता विकास केंद्र, कभी नाम सुना किसी ने? नहीं सुना, तो पाले नहीं पड़ा। उद्यमिता विकास केंद्र रोजगार में उपलब्ध कराता है, सरकार की स्कीम के तहत हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। अन्य विभागों में जिन मैन पावर की जरूरत हो, सरकार ने एक नया तमाम, मैं आप देखिए, मैं शुरुआत में सरकार की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आज सरकार ने हालत बेहाल कर दिया। जॉब के नाम पे पहले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। अब क्या नया फंडा आ गया है? आउटसोर्सिंग।
आउटसोर्सिंग भी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? सरकार ने हमें ठेका दिया, हमने उनको नियुक्त कर दिया, हम उसके नियोक्ता नहीं, सरकार भी उसकी नियोक्ता नहीं, और कलेक्टर रेट पे आपको नौकरी मिलेगी। आप लोगों के बाद मेरे को नौकरी मिलेगी, चलिए मैं नौकरी दिलवा देता हूँ, 10,000 रुपये 12,000 रुपये मिलेगा। अब आप लेके डिग्री घूमते रहिए आप। उसमें इंजीनियर भी भर्ती हो रहे हैं, BA वाले भी भर्ती हो रहे हैं, BA वाले भी भर्ती हो रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी भर्ती हो रहा है। अंतर क्या रह गया? लाखों रुपए लगा के आपने माँ बाप के यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की, मिला क्या? 12,000 रुपये 10,000 की नौकरी। कलेक्टर क्या है? आप तो 10वीं में पास रहोगे तो कलेक्टरेट की नौकरी मिल जाएगी। अब यूनिवर्सिटी करके कलेक्टरेट की नौकरी करता है, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भयंकर भ्रम फैल चुका है समाज में। तो डिग्री लो, नौकरी ढूंढो, नौकरी है ही वैकेंसी निकालती ही नहीं सरकार। आप देख रहे हो कितने दिन से बेरोजगार हो गए। कभी आपने सुना कि एक नौकरी निकली है? नौकरी निकलेगी भी बड़ी मुश्किल से। अगर चुनाव का मौसम है, अभी तो घोषणाएं बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं नेता लोग, तो कहेंगे 100 लोगों की नौकरी निकली है साहब। अब 100 लोगों में 1.5 लाख तो आवेदन आ जाते हैं। हम लोग को 1100 भर्ती करनी थी पंचायत ग्रामीण विकास समिति के साथ। ये आउटसोर्सिंग वाली नौकरी सर हम ही लोग देते हैं, हमारा विभाग को ही अधिकृत किया हुआ है शासन, मध्य प्रदेश शासन ने। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग को 6 महीने लग गए केवल फॉर्म को छाटने में। 3.5 लाख आवेदन, उसमें से भी फिर 10-11 गुना को इंटरव्यू के लिए कॉल किया, उसको भी छाटने में 3 महीने लग गए। उसके बाद भी इतनी नेतागिरी हो गई कि अंतरों ब्लॉक हो गए। अब सोच रहा, सामने वाला सोच रहा होगा कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या करा? इतना ओवर है, इतना प्रेशर है, जॉब निकलती नहीं है और लोग फिर भी जॉब मांग रहे हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आप देख लो, अपने आसपास ही देख लो, जो लोगों ने व्यापार में उतरे हैं, आज उनका एक व्यापार था 10 साल 20 साल पहले, आज 3 व्यापार हो गए। एक घर था 3 घर बना दिया, एक गाड़ी थी 4 गाड़ियां बना दी। लेकिन अट्रैक्शन फिर भी क्या है हमारा? नौकरी, वो भी 10 लाख। इससे ज्यादा की नौकरी सरकार नहीं दे रही है भाई साहब, गलत फहमी छोड़ दीजिए समाज से। और जिसमें सरकार मदद करती है जिस टाइम में जाने की, इस प्रेशर को ही रिलीज करने के लिए है। ये आप कहिए कि ऐसा नहीं है, सरकार ही जानती है कि सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, ना उतनी वैकेंसी है, ना उतना सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं। तो क्या विकल्प है? अब उद्यमिता ही विकल्प है। उद्यमिता मतलब उद्यम, जो उद्यम करने के लिए इच्छुक लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए, ये सरकार की ही पॉलिसी है। पर इस पॉलिसी की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम ऐसे स्कूल कॉलेज और हम में पढ़े हुए हैं जहाँ इसकी दूर दूर तक चर्चा नहीं की जाती। पढ़ने का मतलब ही यही बताया जाता है कि बस कहीं नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, और अंत में जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तब झटका लगता है, यार ये तो गड़बड़ हो गई, आपने पता नहीं क्या कर लिया। तो गड़बड़ी की कई वजह हैं। एक वजह परिवार है, दूसरा वजह समाज है, तीसरा वजह आपका सिस्टम है, जो सब नौकरी दिलवाने के लिए ही ये सारा कारोबार। माँ बाप ने कहा बेटा तू ये वाला सब्जेक्ट ले ले, तेरे को नौकरी लग जाएगी। आपने उससे मान लिया उनकी बात, क्योंकि भैया अब मम्मी पापा को खिला पिला रहे हैं, पाल रहे हैं, तो अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी। आपने वहाँ भी अपने मम्मी पापा की बात मान ली, ठीक है? भैया मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, आपने मान लिया, ठीक है? या बड़े भाई ने बोला, आपने मान लिया, ठीक है? फिर स्कूल गए, स्कूल में गुरुजी मिल गए, उनने भी कह दिया भैया अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा नंबर लाओगे, नौकरी लग जाएगी। फिर आप कॉलेज वाले आ गए, कॉलेज में तो दुकानें ही खुली हुई हैं, तो कहेंगे मेरी डिग्री ले लोगे, मेरे कॉलेज से ले लोगे, तुम्हारा निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया यहाँ कॉलेज वालों ने भी वही तमाशा खड़ा कर दिया। अब ये जो यहाँ बच्चा है, उस बच्चे की क्या हालत हुई? उसके इतने सारे राइट रिमूव करने वाले हो गए, इधर ये हो गए, इधर ये हो गए। अंत में जब ये खाली हुआ पढ़ लिख के 3 पास करके जो भी पढ़ लिया, अब वो ढूंढ रहे हैं रोजगार। अब रोजगार नहीं मिल, नौकरी है ही नहीं, नौकरी नामक चिड़िया गायब हो गई। अब वो कहे बाकी अब तो तेरा काम तो जाने, हमने तो जो करना था कर दिया। तो हमने क्या कर दिया? उसको पजामा बना दिया।
मतलब उसको कभी सोचने ही नहीं दिया कि वो क्या कर सकता है। उसने क्या किया, जो लोगों ने कहा। बच्चा अगर घर में बैठ जाए तो समाज कहेगा भैया तू बैठा क्यों यार, स्कूल क्यों नहीं चला जाता, कॉलेज क्यों नहीं चला जाता। मतलब वो भी कहा वही बेच रहा है। तो सब ये नौकरी ही ढूंढवा रहे थे, नौकरी गायब है। तो 1 लाख के बीच में अगर 100 में रोजगार है भी, कभी गलती से दुर्घटनावश निकल आया। वो आजकल हमारे देश में तो ऐसा हो गया, जो चुनाव आता है तभी निकलता है, बाकी टाइम तो ना रोजगार रहता है ना नेताजी रहते हैं। तो अब ये इस समस्या से मुक्ति का इलाज क्या है। और आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे, जो व्यापारी है, जो उद्यमी है, जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, वो ऊपर ही उठते जा रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं धड़ाधड़। पर हमारा नजर कहाँ है, हमारी नजर तो नौकरी पे है। तो ये नौकरी मिली तो जीवन सफल, वरना हम नए काम से। क्यों? क्योंकि डरा डरा के हमको यही सिखाया गया है, इतना सब करने के बाद अगर नौकरी मिलेगी तभी जीवन सफल है। मतलब बाकी सब साले असफल ही है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग में रह रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, बड़े 1 व्यापार से 4 व्यापार बना रहे हैं। मतलब वो तो बहुत नालायक लोग हैं। यही हुआ ना। तो अब ये प्रोग्राम दरअसल में इसमें भी शासन हेल्प करता है। देखिए, बल्कि आप ये कह लीजिए एजुकेशन में तो केवल SC ST OBC और पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम वगैरह हैं, लेकिन स्कॉलरशिप स्कीम से क्या होगा। आपने एजुकेशन ले लिया लेकिन जगह ही नहीं निकलेगी तो क्या कर लेगी स्कॉलरशिप, और क्या कर लेगा फ्री का एजुकेशन। तो अब सरकार ने दूसरा विकल्प भी सोचना शुरू किया कि भैया क्या करें यार, इतने सारे लोग हो जाएंगे तो हम जॉब तो दे नहीं पा रहे। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार जिसको बोलते हैं आप, अब स्वरोजगार की तरफ जाना है। अभी इसी प्रोग्राम में कितने लोगों ने आवेदन अपनी मर्जी से किया है, ये बताइए। जानकारी मिलने के बाद किसने लोगों ने अपनी मर्जी से आवेदन किया है? एक। बाकी सबको किसी ने बोला होगा कि तू आ जा भाई, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? अजय साक्यवाल। अजय साक्यवाल, धन्यवाद भाई, आप एक अकेले मिल गए। बिल्कुल सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अदरवाइज इन सब प्रोग्रामों में जल्दी लोगों का दिमाग की बत्ती ही निकलती। बोले ये क्या होता है, कहाँ से हो गया, हमने तो ऐसा कभी पढ़ाई नहीं, क्या होता है, उद्यमिता क्या होती है। तो जो अपने से नहीं सोचेगा, देखिए ये क्षेत्र भी कोई सुगम क्षेत्र नहीं है। मैडम ने बोला ही, एक तो सबसे बड़ा घाटे का डर लगा रहता है। बाप रे, मैंने कुछ किया और घाटा हो गया तो क्या हो जाएगा। पहले तो ये बताओ कि जब कुछ किया ही नहीं तो घाटा कैसे हो जाएगा। तो घाटे का तो चिंतन है, लेकिन कुछ करने का चिंतन नहीं। भाई जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो काहे का घाटा हो जाएगा। और घाटा होगा तो उसका भी कुछ इलाज होगा। समस्या है तो समाधान भी कुछ तो होगा। जब समस्या है, मान लिया आपने यही समस्या है, तो इसका भी इलाज है, या आप निश्चित जानिए। उस इलाज तक अपन पहुंच नहीं पा रहे हैं, बस वो एक मामला हो सकता है। अगर समस्या नहीं है तो फिर तो आप गलत रास्ते पे हो। समस्या आपने पहचान ली है तो रास्ता निकल आएगा, पर हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। रोज तालाब के किनारे जाओ और बोलो कि भैया तैरना सीखना है मुझे, तालाब में पैर ही मत रखो। किताबों में पढ़ो कि तैरते कैसे हैं, तो कोई भी नहीं तैर पाएगा। पर इतना जान लीजिए, आने वाला समय फ्यूचर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही है। हम नहीं कह रहे, आप आंकड़े देख लीजिए, टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, जितना भी देखते होंगे, आप देख रहे हो अडानी की संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। वो वर्ल्ड का नंबर 2 हो गया आज के डेट में। देश वैसे नहीं, वर्ल्ड का नंबर 2 हो गया। अंबानी जी भी पीछे छूट गए। कोरोना काल आया, छोटे मोटे धंधे डूब मरे, इनके धंधे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको कोई असर नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं सुरक्षा तो है। और सभी पैदा होते ही अंबानी तो नहीं हो गए, अडानी तो नहीं हो गए। अडानी का तो किसी ने नाम ही नहीं सुना था, अभी 5-10 साल से अब सुनने में आ रहा है। कितनी तेजी से आगे बढ़ा वो ग्रुप जो है। तो सुरक्षा इसमें है कि आपका ग्राफ ऊपर उठे, या फिर सुरक्षा इसमें है कि 10,000 नौकरी लेके जीवन काट दो। 10,000 नौकरी में आप जीवन कटता भी नहीं है भाई साहब। जो हालचाल है मार्केट का, आप क्या कर लोगे। इतना अच्छा तमगा लगा के घूमो बाजार में कि भैया मेरे पास जॉब है,
लेकिन वो जॉब कितने दिन का है, रेगुलर भी नहीं है वो। पर अभी मैं कह दूं यहाँ बोर्ड लगा के खड़ा हो जाऊं कि भैया बस मैं भर्ती करना है और आ जाओ भैया, तो 1-2 लाख तो आ जाएंगे गाँव से, जिसको संभालना मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा। पर है क्या, 10,000 की नौकरी, और माइंडसेट बन चुका है। तो अगर देखिए, मैं मान लिया सूचना का अभाव है या इस लाइन में पढ़ाई नहीं हुई, किसी ने आपको मोटिवेट किया, अच्छी बात है। लेकिन अब आने के बाद आपको स्वयं तय करना होगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जिसने मुझे बताया उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। भाई आपको किसी ने, भैया ने बोल दिया तो मैं उनके चलते प्रोग्राम कर रहा हूँ, मतलब उनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, फिर आप कुछ नहीं कर पाओ। यहाँ आना है तो सीखने के मकसद से आना है। यहाँ जो प्रोग्राम को जिसके लिए आपने आवेदन दिया है, इसके 2 मकसद है। सरकार ने दोनों व्यवस्था की। हम लोग ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम, आप लोगों ने उद्यमिता का नाम नहीं सुना है, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम या हम लोग, मतलब ये समझ लो स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए जो एक हिंदी शब्द है उद्यमिता, जिसको अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोलते हैं, उद्यमिता विकास 35-40 वर्षों से हम ही लोग कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, देश में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो कंपल्सरी सब्जेक्ट ही हो चुका है। पहले कोई नहीं जानता था, स्कूल कॉलेज वाले नहीं जानते थे। हम ही लोगों ने ट्रेनिंग कर करके टीचर्स को, साथी लोगों को, आज ये स्थिति है हर कोई उद्यमिता के क्षेत्र में जुड़ना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं मेरे कॉलेज से 10,000 स्टूडेंट पास होकर निकलेंगे तो 10,000 को तो मैं रोजगार नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और ये तो बात की बातें हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि जिसने भी आपको यहाँ भेजा या जिसके थ्रू आप आए, उसको एक माध्यम मान लीजिए। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि भैया अब वही कहेंगे तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ना तो ये स्कूल की पढ़ाई है, ना ये कॉलेज की पढ़ाई है, ना इसमें कोई आपको जबरदस्ती करेगा। अगर आप ही स्वयं इच्छुक नहीं होंगे, दूसरा क्या कर लेगा आपका। इसमें 2 भाग है। ये उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम है, तो इसमें कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको 5 सप्ताह का समय मिलेगा, जिसमें ये सेंटर में जो हमारा ट्रेड है, हमारा ट्रेड यही है बेसिक कंप्यूटर एंड DTP, इसके ऊपर 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको इस बालाजी कंप्यूटर सेंटर पे ही मिलेगा। उसको आप ले लीजिए, क्योंकि वही आपका आने वाले समय में बिजनेस भी बनने जा रहा है। तो उसको अगर आप सिंसियरली इन 5 हफ्तों में मन लगा के सीखेंगे नहीं, तो फिर तो यही होगा कि फिर आप क्या हो पाएंगे। 5 सप्ताह स्किल ट्रेनिंग है, 1 सप्ताह हमारा है, जिसमें हम उद्यमिता विकास से संबंधित मैटर होता है वो हम आपको बताएंगे। उसमें सारी चीज़ें होंगी, सारी इन द सेंस, जैसे मैडम ने कहा कि घाटा होने का डर है, ये कैसे दूर हो, मैनेजमेंट कैसे करें, कोई लोग व्यापार करते हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें, फाइनेंशियल व्यवस्था कहाँ से करें, कौन सा विभाग मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, कितनी मदद करेगा, ये सारी जानकारी इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मार्केटिंग कैसे होगी, मार्केटिंग के बाद अपना यूनिट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मशीन कहाँ से लेंगे, उपकरण कहाँ से लेंगे, फंड कहाँ से मिलेगा अपना, और इन सब के अलावा सबसे बड़ा हम अपना मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्योंकि इन सब में कई बार ये हो जाता है कि आप भूल गए, बाकी सब है। बात समझे आप? आपको कंप्यूटर भी सिखा दिया गया, उद्यमिता भी बता दिया गया, मशीन भी आपने खरीद ली, माल भी आप ले आए जो जरूरत थी, बेचना भी आपने शुरू कर दिया, आप भूल गए तो मैं कहाँ हूं, पता चला मैं ही गायब हूं। तो मैं क्या दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हो गया हूँ? इन सब में क्या होगा, ग्राहक की सेवा करोगे, होलसेलर की सेवा करोगे, जिससे माल लाओगे, अपने दुकान में समय लगाओगे, तो अपने लिए क्या, तो अपना भी मैनेजमेंट सीखना है, सेल्फ मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों को करते हुए भाई आप ये सोचिए, आपका एक धंधे में ही टेंशन बढ़ रहा है कि मैं कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं मैं डूब ना जाऊँ, कहीं मेरा भयानक जोखिम ना हो जाए। आप ये सोचिए, जो बड़े लोग हैं 10-50 धंधे करते हैं, तो उनका तो ब्रेन ही फट जाना चाहिए, मर ही जाना चाहिए, तब तक जिंदा थोड़ी रहना चाहिए।
और वो कैसे मैनेज करते हैं? वो अपने आप को मैनेज करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। आप अगर मन बना लो तो एक साथ 4 काम कर सकते हो। मन ना बनाओ, एक काम भी आपको ऐसा लगेगा कि हिमालय में चढ़ रहा हूं मैं, भगवान जाने ना चढ़ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो सारा खेल मन का ही है। अगर मैं ही मेंटली तैयार नहीं हूं, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं करवा सकता है। नंबर 1, प्रोग्राम में आइए, स्वेच्छा से आइए, समय से आइए। ये आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में लास्ट चांस आपको मिल रहा है। लास्ट क्यों बोल रहा हूं? ट्रेनिंग प्रोग्राम निःशुल्क है, आपका कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है। उद्यमिता की ट्रेनिंग भी आपको निःशुल्क मिलेगी। हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आपका यूनिट लग नहीं जाएगी, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी भी लेवल पे कहीं आपको कोई परेशानी होगी, हम आपको फॉलो करेंगे। अब उसके बाद भी अगर आप ढीले ढाले हो कि भैया वो ऐसा हो गया हो, मैं फलाना हो गया, यहाँ चला गया हूँ, आऊँगा, आ जाऊँगा, करूँगा, कर लूँगा, नहीं होगा। यहाँ ट्रेनिंग में अगर आप आए हैं तो रेगुलर 4 घंटे का समय दीजिए। चाय नाश्ते की व्यवस्था हम कर यहाँ पर रहेगी। आपको साथ में कंप्यूटर सिखाने वाले भैया लोग हैं, ये लोग रहेंगे। आप कंप्यूटर मन लगा के सीखिए। 4 हफ्ते बहुत कम होते हैं इस चीज़ों के लिए। जो सीखने ये तो रोज सीखता है। आप मोबाइल चलाना सीख रहे हो तो मोबाइल में आप देख रहे हो कितने तमाशे हैं। मैं कहूँ कि मैं मोबाइल का विशेषज्ञ हूँ तो बिल्कुल नहीं हो गया। भले मैं कहूँ कि कितना बड़ा विशेषज्ञ हो गया। रोज नए वर्जन आ रहे हैं, रोज नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, रोज नए चीज़ें चेंज हो रही। तो अपन अगर बोले बस एक बार मोबाइल ऑन करना सीख लिया और बस देखना शुरू कर दिया, मैं विशेषज्ञ हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलत है। कोई भी कभी भी विशेषज्ञ जो खासतौर पर IT लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं। आदमी हर दिन लर्न करता है, हर दिन कुछ नया सीखता है। अपन तो केवल बेसिक सीख रहे हैं। वो भी अगर टाइम से नहीं आएंगे, नहीं सीखेंगे तो किसके ऊपर एहसान कर देंगे? तो अगर ये मन हो कि हम 4 घंटे का समय दे लेंगे, तब तो आप आवेदन मान के चलिए कि आप सही कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो कि भैया वो बहुत परेशानी है, वो खेती में पानी भी लगाना है और उधर डेयरी में दूध भी लेने जाना है और कभी मेरे को बुखार भी आ जाएगा, जब दोस्तों की ज़्यादा बिजी हो जाओ तो बुखार भी आ जाएगा, तो भैया यहाँ ना तो कोई छुट्टी का आवेदन मान्य है। केवल इमरजेंसी की अलग बात है कि भाई किसी के घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई 2-4 दिन हम वो कर सकते हैं, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आता है। और इसमें कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। पोर्टल में अटेंडेंस या आधार इनेबल्ड अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगेगी सुबह और शाम दोनों टाइम। तो अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके डर के मारे आइए। आप तो अपने लिए आइए, बाकी जो फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी हो जाएगी। आप पहले तो वो सीखिए जिसके लिए आप आए हैं। फिर सीखने के बाद आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपकी वित्तीय व्यवस्था कहाँ से होगी, आपको विभागों से सहयोग कैसे मिलेगा, मैं उन विभागों को भी आपके बीच में ले आऊँगा जो अपने ही जिले में आपको उपलब्ध है। शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई है। आपकी मुलाकात तो केवल स्कूल टीचर, गुरु जी और मम्मी पापा और मोहल्ले वाले अपने समाज के लोगों से हुई है। और इन लोगों ने मार मार के आपको ऐसा बना दिया है कि बस नौकरी ही ढूंढो बेटा, बाकी कुछ मत करो। मतलब जैसे आप राजा महाराजा हो, तो बस केवल नौकरी नहीं मिली तो आप फेल, नौकरी मिल गई तो आप सफल, भले नौकरी की चपरासी ही मिले। आज का माइंडसेट ऐसे ही हो चुका है। उसको लोग उपलब्धि बताते हैं और कुछ करने जाइए तो अभी आपको हो सकता है बहुतों का विरोध भी सहना पड़े। ये लाइन बहुत चैलेंजिंग है दोस्त। ये आप मत समझिए कि आप ये सोच रहे हैं कि भैया शुक्ला जी खड़े हो गए भाषण देने तो बड़ा सरल काम है। कुछ कदम आपको भी चलना पड़ेगा, कुछ हम आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, ये बस काम लीजिए, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। अब बैंक में जाना है, बैंक में अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो 50 लाख रुपए का हिसाब किताब तो आप ही को बताना पड़ेगा। मैं आपको हिसाब किताब समझने में मदद कर सकता हूँ कि भैया आपके पास जब बैंक जाना तो अपना आवेदन लेके आपका आवेदन भी मैं पहुँचवा दूंगा, लेकिन बस बैंक वाला जब आपको बुलाएगा तो वहाँ आपको प्रॉफिट लॉस और मार्केट ये सब आप ही को बताना पड़ेगा। अगर मैं जाके बोलूँगा तो बैंक वाला कहेगा भैया शुक्ला जी आपको चलानी है क्या इनकी यूनिट, मेरे को कहना पड़ेगा नहीं आप मेरे को नहीं चलानी तो नहीं हुए। तो बोले ये क्यों नहीं बोलता, तो भैया मामला गड़बड़ होता है, सारी तैयारी फ्लॉप हो जाएगी। तो तैयारी के लिए ही ये प्रोग्राम 100% मानिए, जब तक एक आदमी का भी बचेगा हम आपके सपोर्ट पे खड़े हैं।
हमारा नेटवर्क कभी खत्म नहीं होता। हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, किसी को किसी भी समय किसी विभाग से किसी योजना से कोई दिक्कत है, हमारे बताने के बाद भी हम आपको पूरी हेल्प करने के लिए करें। लेकिन आपकी जगह मैं बैंक में नहीं जाऊंगा, ये मैं पहले दिन बता दे रहा हूँ। बैंक जाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो तैयारी करवा दूंगा, बैंक वाले को भी बुला दूंगा कि आके भैया इनको बता दो कि बैंक पर जाने पर क्या चाहिए बैंक को, इनको फाइनेंस हो जाए, इनको हेल्प मिल जाए। उद्योग विभाग वालों को बुला दूंगा कि भैया आप बता दीजिए उद्योग विभाग की क्या स्कीम है, उद्योग विभाग कैसे मदद करता है उद्यमी। लेकिन अब ये सब जानने के बाद जब आप जाओगे तो आप एक उद्यमी के रूप में जाओ। फिर आप वहां ये नहीं कहोगे कि शुक्ला जी ने बोला था तो साहब मैं बैंक आ गया, ऐसे जैसे मम्मी पापा ने कहा था तो मैं स्कूल चला गया, स्कूल वालों ने कहा कि वो फलाने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेना तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तो वहाँ एडमिशन ले लिया। यहाँ तक तो आप ऐसा कर लेंगे, लेकिन अब आपको अपने बलबूते पे चलना है। उसके चलने के लिए ये बड़ा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम होता है। मैं आपको बताऊँ, अभी बदली है, पहले केवल उद्यमिता विकास कार्यक्रम होता था, जिसमें हम पूरे 4 हफ्ते 6 हफ्ते पढ़ाते थे कि आप अपना उद्योग व्यापार कैसे शुरू करें, कौन सी इसकी मदद करती है, कहाँ से फंड मिलेगा, कहाँ से मशीन मिलेगी, कहाँ से मार्केट मिलेगा, कैसे रिपोर्ट बनाओगे, कैसे रिपोर्ट को पढ़ोगे और कैसे मार्केट सर्वे करोगे, कैसे बेचोगे, इन सब चीज़ों को, और पूरा आप अपना मैनेजमेंट भी कैसे करोगे। ये पूरे 6 हफ्ते 8 हफ्ते का अलग से भी प्रोग्राम होता है। इसमें तो आप सौभाग्यशाली हो कि साथ में आपको स्किल भी दिया जा रहा है। ये पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ट्रेनिंग उद्यमिता विकास है। ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल उद्यमिता ही रहती है, उसमें यह मान के चला जाता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको धंधा करना है। हम आपको बिजनेस सिलेक्शन में भी मदद करते हैं कि आप कौन से धंधा सेलेक्ट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो आपको 50-100 धंधे भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ आईटी की बात होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस इंडस्ट्रीज जो भी कर सकती हैं उनकी बातें होंगी, क्योंकि हम उस ट्रेड में फोकस हैं। उससे रिलेटेड जो काम होगा अपन उन्हीं की बात करेंगे। अब अपन को बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। जैसे अभी आपके जिले में ही यहाँ ब्यौरा में फूड प्रोसेसिंग का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मतलब खाने पीने की सब वस्तु। उसमें हम आपको 50-100 प्रोजेक्ट बता सकते हैं। उसमें जो लोग आएंगे वो केवल फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं। हम वहाँ 50-100 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बताएंगे, फिर कहेंगे भैया इनमें से कोई सेलेक्ट करो। यहाँ आपके लिए सिलेक्टेड है, ये लाइन फाइनल है, तो सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस ज़्यादा ये है कि आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के सेक्टर में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इनके ऊपर अपन चर्चा थोड़ी बहुत कर लेंगे। क्योंकि कंप्यूटर सीखने के बाद करना क्या है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर सीख लेने से तो बिजनेस नहीं चल जाएगा उधर। आईटी से रिलेटेड मतलब उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आईटी सबसे बड़ा सेक्टर होगा, इनकी बातें होंगी, लेकिन आईटी से ही रिलेटेड होंगी। तो अब आप बताइए इस प्रोग्राम में किसी ने भी बताया हो उसका धन्यवाद करिए, उसने आपको मार्गदर्शन दिया, आपको यहाँ तक पहुँचाया। कितने लोग अपनी स्वेच्छा से 4 घंटे का समय रोज दे देंगे और कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम को मन लगा के कंप्लीट करेंगे। आपकी बिजनेस चलवाने का काम मेरा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप अभी भी आवेदन वापस ले सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। हम आपको यहाँ मार के मुल्ला बनाने के लिए नहीं बुलाए। अपनी मदद मर्जी हो तो आ जाइए, नहीं मर्जी हो तो मत आइए। क्योंकि हम बाद में आपसे ये नहीं कह सकते कि भैया अब नहीं आओगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, नाम भी कट जाएगा। बस ये है कि नुकसान होगा सरकार का, क्योंकि हमें अगर 25 लोगों को करना है, उसमें से 5 भाग गए तो नुकसान किसका होगा? फाइनेंशियली तो सरकार का होगा, क्योंकि मैं 25 की रिपोर्ट करूंगा तो 25 में से 5 अगर भग जाएंगे तो 20 ही बचे, तो 5 का नुकसान मेरा भी है, सरकार का भी। जिसका है वो तो मान ही नहीं रहा है कि नुकसान है, वो तो भग गया। क्यों? क्योंकि उसको जबरदस्ती ले लिया गया था। तो हमारा कहना है किसी प्रेशर में मत आइएगा, किसी की गलतफहमी में मत आइए। आपको अगर उस लाइन में रुचि है, करना है, तो आप आवेदन देके फाइनल करिए। तो मुझे थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं तो आज ही क्लास लेने लग गया, क्योंकि क्लास तो अभी उनके पास शुरू होगी, पर उसके लिए क्षमा करिए। मैंने अपना बेसिक बता दिया। मतलब ये जो सेगमेंट भोपाल है, इसका शॉर्ट फॉर्म है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश।
हरेरा हिल भोपाल में हमारा कार्यालय है। और हम लोग इंडस्ट्री बिजनेस के लिए ही 35 सालों से मध्य प्रदेश शासन के उद्योग विभाग के साथ काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, चाहे उद्योग विभाग में कोई धंधा करोगे, कोई बिजनेस करोगे, तो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, उद्योग विभाग से लाभ लेने की प्रोसेस होती है। उसके लिए भी हम विभाग के लोगों को आपके बीच में बुला देते हैं। जानते हम हैं, लेकिन हम बुलाएंगे उन्हीं को, काफ़ी आगे बता दो। बैंक है, बैंक से संबंधित जो फाइनेंशियल मैटर रहता है, किसी भी योजना में आवेदन करोगे तो बैंक का पाला पड़ेगा। तो बैंकों के भी जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं, जो सब बैंकों को कोऑर्डिनेट करते हैं, हम कोशिश करेंगे वो भी आपके बीच में आ जाए और आपको बता दें वो बैंक की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, अपेक्षाएँ क्या होती हैं, किस ढंग से आपको जाना चाहिए। वो जो बेसिक प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी। अन्य और जो विभाग है, ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन आपको पहले मन ये पक्का करना है कि मुझे अब ये लाइन पकड़नी है। उसमें अगर डाउट हो तो मैं डाउटफुल व्यक्ति को नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं पहले से ही बता देता हूं। जिसको 1% भी ये गुंजाइश है, भैया मैं पता नहीं, मैं फंस जा रहा हूं, तो अगर ऐसा लग रहा है तो अभी भी आवेदन छोड़ वापस ले लेने में कोई आपके पैसे नहीं लगते, ना बाद में लेंगे। हाँ, किसी योजना में आवेदन आप करोगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए सीए के पास जाना पड़ेगा। अगर 2 लाख रुपए से ऊपर की, 2 लाख से नीचे की होगी तो हो सकता है हम ही बना दें, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में। लेकिन 2 लाख से ऊपर होगा, बेहतर यही होता है कि सीए से बनवा दें। तो सीए बनाने का जो चार्ज लेगा वो आपको पे करना, वो आपको उसकी रसीद भी देगा। कोई इसमें 2 नंबर का काम नहीं है, क्योंकि बैंकों में वही मान्य होता है। अगर आप अपने से बना के भी ले जाओगे तो बैंक वाले पता नहीं क्या आया, क्या लिख के ले आया। बैंक वाला भी कोई पीएचडी नहीं होता है, वो तो बस यही देखता है कि इसमें जो प्रॉफिट लॉस लिखा है वो सही है कि नहीं, आप ही को समझाना पड़ेगा। कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है, आदमी गलत आंकड़े दे देता है। आपने गलत आंकड़े दे दिए, मैं इतना महीने में बेच दूंगा, भाई आप 4 हफ्ते में इतने विशेषज्ञ तो नहीं हो जाओगे कि बिल्कुल बाजार के एकदम सही आंकड़े ला के मुझे दे दोगे तो 2 लाख तक की तो प्रोजेक्ट मैं भी बना दूंगा। प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिक, डिटेल तो बहुत लंबी होती है, कैलकुलेशन करना भी मैं सिखा दूंगा। आंकड़ों के आधार पे प्रॉफिट लॉस कैसे होती है, निकलती है, वो अपन इसका पार्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी इस कैलकुलेशन को सीखें, क्योंकि उद्यमी को, एक सब्जी वाला भी होगा ना, उसको भी पता होता है कि मैं प्रॉफिट पाऊंगा कि लॉस पाऊंगा। आप तमाशा देखते होंगे बाजार में भी कि जब सब्जी वाला सुबह सब्जी लेने जाओगे तो वो सब्जी बताएगा 20 रुपये, और शाम को जाने लगेगा तो वही सब्जी को 10 रुपये में बेच के चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है, उसको पता है। उसको अगर 1000 रुपये उस टोकरी में जितनी सब्जी लाया है, जितनी भी सब्जी मान लीजिए 1000 रुपये की लाया है, तो जैसे ही उसके 1000 रुपये वसूल हो जाते हैं, फिर वो स्वतंत्र हो जाता है अपने रेट की घोषणा करने के लिए। पहले 15 पे आएगा, फिर 10 पे आ जाएगा। अब लोग सोचेंगे साहब पागल हो गए, सुबह तो 20 बेच रहा था, मतलब ये उल्लू बना रहा है। उल्लू नहीं बना रहा है, अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा पूंजी निकल गई, जो शेष बचा है मैं आज बेच दूंगा तो मुझे वो 100% मेरी प्रॉफिट है। तो 20 का 10 भी बेचेगा तो 10 का 10 उसका है। इसलिए आप सोचते हो उसकी आवाज़ बढ़ जाती है, शाम के समय दहाड़ने लगते हैं, चिल्लपो मच जाती है। वो कहेगा 15 तो कहेगा 10 ही ले ले साहब। तो आप सोचते हो सारे ये सब उल्लू बनाते हैं, पहले 20 रुपये में बेचते हैं, बात नहीं करते हैं। ये उल्लू नहीं बनाते हैं, उनने उस मैनेजमेंट को सीख लिया है कि जब हमारी प्रॉफिट निकल आए, मतलब हमारा मार्जिन निकल आए, तो शेष बचा हमारी 100% प्रॉफिट है। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, वो बिना कैलकुलेशन के ही जानते हैं। छोटी पूंजी रहती है तो छोटी पूंजी में कैलकुलेशन बड़ा आसान रहता है। मेरे 1000 निकल गए, अब मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं 5 रुपये में बेच दूँ, 10 रुपये में बेच दूँ, 15 में बेच दूँ, जितने में बिक जाए, माल बिकना चाहिए, 100% प्रॉफिट। तो चलाता है, दहाड़ के चलाता है। नहीं तो आप दिन भर बैठे रहो बाजार में और आपका माल ना बिके, शाम को आवाज ही नहीं निकलेगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? यहीं से आता है। यही कैलकुलेशन है, अगर आप बिजनेस में सीख लोगे कि आपको प्रॉफिट कैसे होगा, कब होगा, कितना बेचने पर होगा, कितना % लेने, प्रॉफिट मार्जिन रखने पर होगा, जब आप ये सीख लोगे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और ये आपने नहीं सीखा तो आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया, मर गया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कब बिकेगा, कब क्या होगा।
और क्या कब मैं प्रॉफिट में आऊँगा, इसी टेंशन में आदमी ज़्यादा पागल हो जाता है, या धंधे ही नहीं करता, छोड़ देता है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कैलकुलेशन है, यही उद्यमिता है। मैं ये नहीं कहता कि आप MBA की डिग्री लेके आएंगे तब उद्यमिता सीखोगे। आप सीखना है जिसको, वो तो छोटे मोटे लोगों से भी सीख लेता है, और नहीं सीखना है तो MBA की डिग्री लेके आओ। मेरे पास MBA वाले भी आते हैं भाई साहब, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, और कहेंगे साहब आप करूँ क्या? मैंने कहा हाँ ठीक बोल रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम्हारा बिजनेस मैनेजमेंट ने तुमको पढ़ाया ही नहीं। तुम्हारे मैनेजमेंट ने तो ये पढ़ाया कि भैया रट लो और जाके लिख आओ परीक्षा में तो डिग्री मिल जाएगी। हाथ पाँव खुले रहते भाई साहब, बिजनेस करना आसान नहीं है, चैलेंजिंग काम है। पर जब आपको मजा आने लगे तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग काम भी नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा मजा क्या है? पैसे कमाना। मानते हो आप? यस। जिस दिन आपने पैसे कमाने का हुनर सीख लिया, हर चीज में आपको मोटिवेशन नजर आने लगेगा। आपको लगेगा कि यस मैं कर सकता हूं। और नहीं सीखा तो उधारी लेके, तो चाहे आपको 1 करोड़ भी कोई उधारी दे दे, आप और बुरी तरह से फंस जाओगे। कोई जो उधारी देगा वो मांगेगा भी, तो फिर तो आपको गांव नगर छोड़ के ही भागना पड़ेगा कि जाओ भैया हो गया कल्याण में। तो ये हुनर है। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 करोड़ के बिजनेस डालें या 50 लाख की डालें या 10 लाख की डालें। आपकी जितने में हिम्मत है, जितना कैलकुलेशन आप सीख गए हो, उतना ही का शुरू करो। जब एक सीखोगे तो दूसरे का भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपने एक बिजनेस को सफलतापूर्वक रन कर लिया तो दूसरे बिजनेस का भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखते हो कि इसीलिए बिजनेसमैन पहले एक बिजनेस शुरू करता है, उसमें सफल हो गया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ऐसे प्रॉफिट करता है, वो दूसरा शुरू कर लेता है। वो अवसरों को देखता रहता है। अच्छा इसमें इतना पैसा लगा लेंगे तो खाया जाए, हाँ ठीक है इसमें भी लगा, उस पर भी लगा। आप देख रहे हो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, इनके 1-2 धंधे नहीं है। टाटा इतना बड़ा ग्रुप है, आप समझते हो टाटा का नमक भी मिल रहा है, टाटा माचिस भी बनाता है, टाटा तेल मसाले भी बना रहा है, टाटा दाल भी पैक करके बेच रहा है। अब क्या टाटा को दाल बेचने की जरूरत है क्या? बेच रहा है भैया। आज के मार्केट को देखते ही तो टाटा के मसाले भी आ रहे, टाटा के दाल भी आ रहे, टाटा के नमक भी आ रहा, और न जाने अब गिनती गिनाने बैठेंगे तो 100-200 हो जाएगा। कार भी बेच रहा है, ट्रक भी बेच रहा है, बस भी बेच रहा है। सॉफ्टवेयर की भी सबसे बड़ी कंपनी टाटा ही की है, TCS का नाम सुना होगा आपको। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी है TCS। तो टाटा को क्या सूझ रही भैया, शांति से बैठता क्यों नहीं घर पे? क्योंकि उसने वो हुनर सीख लिया। समय के साथ धंधे बदलते चलो, प्रॉफिट कमाते चलो। हो सकता है उस धंधे में लॉस हो जाए तो इससे कवर हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि एक धंधे से ही जिंदगी चल जाएगी, किसी की भी नहीं चलती। एक ही धंधे को पकड़ के बैठे रहो। भाई आज किसानी में नुकसान क्यों होता है? किसानी घाटे का सौदा नहीं है। नुकसान क्यों हो रहा है? किसान सोचता है मैं तो यही करता आया हूँ, यही करूँगा चाहे मर जाऊँ, सोचूंगा नहीं दूसरा कुछ। भैया ये बताओ, धान गेहूँ चावल सोयाबीन सब उगाता तो किसान है, प्रोसेस कौन करता है? व्यापारी। तो व्यापारी बड़ा आदमी हो जाता है, किसान वही का वही मंडी ले जाके 4 दिन डेरा डाल के बैठा रहता है, फिर बेच के घर आ जाता है। पता चला मंडी में 4 व्यापारियों ने मिलकर रेट भी उसी अपने हिसाब से लगा लिया। भाई साहब का माल जो है अच्छा भी था तो खराब रेट में बिक गया। अब आया बोले किस्मत में यही लिखा था। तो भैया जब सोचोगे ही नहीं, दाल बनाने में कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है कि अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे। 1 लाख की भी मशीन आती है, 80,000 की भी मशीन आती है, 5 लाख की भी आती है, 50 लाख की भी आती है। पर दाल व्यापारी लगाएगा, क्योंकि वो उद्यमी है। किसान नाक के सीट पे चल रहा है। मेरे बाप दादा यही करते थे, मैं भी यही करूंगा साहब, मुझे और कुछ नहीं आता साहब, और कुछ मुझे करना भी नहीं था। जैसे वो एक दाल मिल लगा लेगा, या मान लीजिए आपके एरिया में गेहूँ हो रहा है, गेहूँ की प्रोसेसिंग, दलिया प्लांट आप लोगों ने सुना होगा। हालांकि आपसे सब्जेक्ट नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, क्षमा करिए। आपका IT सेक्टर का है, फिर भी आजकल IT का भी वो मंडियों में आ गया है, देख रहे हो, नंबर लगाना पड़ता है, कंप्यूटर से ही हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर से ही हो रही है। तो ऐसा नहीं कि उससे संबंधित नहीं है। पर आप ये बताइए, गेहूँ पूरे एरिया में भरा पड़ा है, इतनी बम्पर फसल है, चारों तरफ देख रहा हूँ गेहूँ। दलिया प्लांट कौन डालेगा? उद्यमी। किसान क्या करेगा?
पानी लगाएगा 6 घंटे, 8 घंटे खेत में पड़ा रहेगा रात में काटने के लिए, और बेचने जाएगा तो जो व्यापारी, वहाँ भी उद्यमी मिल जाएगा। व्यापारी जिस रेट में खरीदेंगे, 10 व्यापारी हैं मंडी में, 10 ने तय कर लिया हम इतने में खरीदेंगे भाई साहब का। तो आपने 10 घंटे सोया खेत में, 10 घंटे पानी लगाया, तो कोई लेना देना नहीं, उनने जो तय कर लिया वही होगा। तो देश को कंट्रोल कौन कर रहा है, बाजार को कंट्रोल कौन कर रहा है? उद्यमी, व्यापारी। वही मतलब आपकी भाषा में वो व्यापारी है, हम उद्यमी बोलते हैं। हिंदी का थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड इन द सेंस कि इस पर कई चीजें आ जाती हैं। उद्यमी का मतलब कोई भी उद्यमी हो सकता है, कोई व्यापारी ही उद्यमी होता है ये मत कहिए, एक आम आदमी भी उद्यमी हो सकता है। भाई मैं कहूँ कि भाई साहब आपका नाम क्या है? संजय जी जो है, आप जाइए ये वाला काम कर दीजिए, या इनके माँ बाप ने ही बोला कि ये काम कर लाओ संजय, इनके घर में और भी बच्चे होंगे, पर इन्हीं पर भरोसा क्यों होता है? क्योंकि इसको देंगे तो ये सही काम करके ले आएगा, दूसरे को देंगे तो और नई समस्या खड़ा करके आ जाएगा। पता चला गया था कुछ लेने, कुछ बिगड़ गया तो बोले आप ही ने कहा था, मुझे भेजा ही क्यों आपने? मतलब वो उद्यमी नहीं है, वो उद्यमी है, वो हर कुछ डालता है। ये गए तो सही काम करके आते हैं, मतलब ये उद्यमी हैं, इनके अंदर उद्यमी के गुण हैं। वो अलग बात है कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया गया कि नौकरी ही ढूंढना है, तो वो उद्यमी मर गया। अधिकतर यही किल हो जाता है। उद्यमी सबके अंदर होता है, हर कोई कुछ अच्छा करना चाहता है, कोई बुरा काम करना चाहता है, कोई मजबूरी में ही करता है, क्योंकि उसके उद्यमी गुणों को किसी ने पहचाना ही नहीं, और वो खुद भी नहीं पहचान पा रहा है। पहचानेगा कहाँ? बचपन से ही तो धक्का खा रहा है, मम्मी पापा ने धक्का दिया तो स्कूल चला गया, गुरुजी ने धक्का दिया तो कॉलेज चला गया, कॉलेज से फुर्सत हुए तो रोजगार ढूंढने लगे, तो उसके लिए भी कोई विशेषज्ञ मिल गया जो रोजगार ढूंढने का ठेका ले रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, वो धक्के खा रहा है। वो घर वालों ने धक्का दिया तो स्कूल गया, घर वालों ने धक्का दिया तो नौकरी ढूंढ रहा है, अपना कुछ नहीं है उसका। अपने अंदर जो था वो पहले ही किल हो चुका है, क्योंकि वो कुछ अलग करने की कोशिश अगर पहले कर रहा था तो माँ बाप भी रोकते थे, तेरे को पढ़ने के लिए छोड़ दिया है तो क्यों ये सब में जा रहा है? बोले ठीक है साहब मैं पढ़ने जाता हूँ, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे जब आप लगातार हैमरिंग करोगे किसी के ऊपर तो उसके अंदर का जो है वो भी मर गया। तो ये उद्यमी सबके अंदर रहता है, बस डायरेक्शन का अंतर होता है। डायरेक्शन मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, शायद आप भी नहीं पहचान पाए। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों ने बंद कर दिया, ये सिलेक्शन बड़ी आसानी से आपका हो जा रहा है। आप धन्यवाद करिए सरकार का, हमारा या भैया लोगों का जो डोंगरे जी लोग जो ने किया है। हम लोग पहले बड़ा टिपिकल तरीके से इस प्रोग्राम में सिलेक्शन करते थे, लिखित परीक्षा लेते थे। भाई साहब लिखित परीक्षा क्या होती थी बताइए? एक क्वेश्चन दिया जाता था, एक कॉमन क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता है अपने बारे में लिखने की। अभी मैं आपको टास्क दे दूं, अभी इसमें सम्मिलित नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं। मैं कौन हूं हम लिखवाते हैं, 4 लाइन में पसीना छूट जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या लिखूं। मैंने अपने को तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। मैंने को तो बस मेरे पास एक ही जवाब है, फलाने ने कहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मम्मी पापा ने कहा है तो ये कर रहा हूँ, समाज ने कहा है तो ये कर रहा हूँ, स्कूल ने कहा है तो ये कर रहा हूँ। और सब जगह क्या है, अच्छे नंबर लाओगे नौकरी लग जाए। कितने लोग अच्छे नंबर लाएंगे? 100 बच्चे हैं क्लास में, क्या 100 टॉपर हो जाएंगे? तो जो टॉपर नहीं है वो क्या सारा कुएं में डूब रहे हो? वही 100 में 99 तो बिना टॉपर वाले हो गए। अब वो क्या करें ये बताइए नहीं किसी। आज हम उसी में दुखी हो जाते हैं, टॉपर तो मैं है ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरा जीवन बेकार है। पर आप देखिए ध्यान से, अडानी जी की बात हो रही थी, अडानी केवल 12वीं पास, धीरू भाई अंबानी केवल 8वीं पास, जो मुकेश अंबानी के पिताजी हैं। ये लोग इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और हम लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी ये कहें कि साहब जब कोई कहेगा तो मैं करूँगा, तो भगवान का नहीं कहते उसका। क्योंकि वो ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि मैं मुझे करना क्या है, वो रास्ता ही नहीं तय कर पा रहे। हर जगह उनको कोई एक मार्गदर्शक चाहिए। ट्रेनिंग आना है तो शुक्ला जी कहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं साहब बहुत खतरनाक आदमी, नामे काट देंगे, तो आ रहे हैं साहब, बड़ी कृपा करते रहे।
अटेंडेंस भी लग गई पूरी, लेकिन सीखा कुछ नहीं था। मन तो यहाँ था ही नहीं, मन तो भटका हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। तो फिर आप आओगे भी तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। और यही हम करते हैं स्कूल कॉलेज में। क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए परीक्षा पास करना है तो क्वेश्चन रट लिए, कोई हम विशेषज्ञ तो है नहीं, यही सिखाया गया है, रट लो बेटा, एक बार नहीं 4-4 बार रट लो, तो किसी तरह से अच्छे नंबर ले आओ। सीखा हमें कुछ नहीं, सीखने की इच्छा नहीं थी। दरअसल में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ थी कि सीखने की इच्छा नहीं। हमारे मम्मी पापा ने कहा कि भैया चले जाओ यार, पैसा तो हम देंगे, तुम तो स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ। हम कहा ठीक है चले जाते हैं। हम नहीं जा रहे थे, वो ने कहा था कि जा रहे हैं। भाई डर भी लगता है, खाना पीना खिला रहे हैं, घर में रख रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। अब मैं कहूँ मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं तो बहुत मना कर, तो जा रहा हूँ, मन भले ना लगे उसमें। मेरा मन तो भैया मान लीजिए क्रिकेटर बनने का था, बन रहा हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ। अब उसका जाना ना क्रिकेटर में रह गया ना MBA बन गया ठीक से, क्योंकि अपनी रुचि से नहीं जा रहा था। किसी ने कहा चले जाओ, मैं पैसे तो मैं दूंगा, तुम्हें तो पढ़ना है। अब उसका मन लगे चाहे ना लगे, तो अपने को ये मैं कौन हूं की तलाश है। और जब आप इसके बारे में सोचोगे ना तो अभी आपको लगेगा, मैं जानता हूँ, मैं खुद भी लिखूंगा तो शायद अभी भी मुझे तकलीफ होती है, जबकि 25 साल से मैं कर रहा हूँ, जानता हूँ मैं क्या हूँगा, बेहतर जवाब क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है, क्योंकि अपने बारे में सही लिखना बहुत कठिन है। वही तो सर्चिंग है, मैं कुछ कर सकता हूं ये तलाशना और भी कठिन है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, ना बड़ी बड़ी बातों जाइएगा। अंबानी अडानी में चाय पान के ठेले वालों का बजट देखिए जाके। एक चाय वाला अगर अच्छी चाय की दुकान चल रही है तो दिन में मान के चलिए 2-4 हज़ार तो कमा के जाता है, खर्चे काटने के बाद। वो रियल जमीन पर डे सर, पर डे का रहता है। बड़े लोग उधारी लेके बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा लोन ले लेते हैं, या शेयर बाजार में अपना शेयर निकाल देते हैं, उससे पैसा इकट्ठा हो जाता है। बड़े लोगों के लिए बहुत आसानियां हैं, छोटे लोगों के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। मैं तो सही बोलता हूँ, सही मायने में जमीन वही है जो छोटे लेवल पे धंधे को सफलतापूर्वक चला रहा है। बड़े लोगों के लिए बहुत आसान है। आज टाटा को अगर कोई बिजनेस करना होता है ना, तो वो अपना शेयर निकाल देता है। शेयर को लोग परचेज कर लेते हैं, मतलब आप जैसे शेयर को परचेज कर लिया, आपने शेयर को परचेज कर लिया, मैंने शेयर को परचेज कर लिया। टाटा ने कहा कि भैया मैं अब नमक बनाने का कारखाना डालने जा रहा हूँ, तो टाटा का ब्रांड इतना तगड़ा हो गया है, आदमी टाटा पे भरोसा करता है, ये टाटा लगा रहा है जरूर सफल होगा। दो भैया 5,000 शेयर, तो 5,000 रुपये का शेयर मुझे भी दे दो, और 10,000 का इतने खरीद लिया। अब उसके पास क्या हुआ, उसके पास तो देखिए बिना ब्याज का, बिना लोन का अरबों रुपये इकट्ठा हो जाते हैं। शेयर बाजार के तमाशा आप देख रहे हैं, बड़े लोगों के तमाशा, उनके लिए कितनी सहूलियत अंदाज लगा लो, अरबों खरबों रुपए बिना ब्याज के, बिना लोन के मिल जाता है, सिर्फ उनके नाम पे, उनकी क्रेडिट पे। पर ऐसा नहीं कि सबको मिल जाता है, ये क्रेडिट बनानी पड़ती है। आपकी बाजार में क्रेडिट होगी तभी तो लोग लगाएंगे। अब आप घर में बैठे रहोगे कि मेरे पास MBA की डिग्री है और मैंने फलाना कर लिया है, कोई पहाड़ वाला तो छोड़ो, माँ बाप ही नहीं लगाए। अभी आप माँ बाप के बीच में घोषणा कर दो कि साहब मैं तो व्यापार करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा नामक प्राणी आए हैं, उन्होंने बताया, बोले बस और जो बचा है तो मेरा भी डुबा देगा। खतरे तो घरे से शुरू हो जाते हैं ना। बात शेयर वाले तो बाहर भी गया शेयर लेने, वो कहेंगे भैया तू ऐसा काम कर रहा है जरूर मेरा घर भी डुबा देगा। तो ये शिक्षा कहाँ से मिल गई तरह? तो अपन अपने ही खतरों से जूझते रहते हैं और वो लोग बाजार से उठा लेते हैं। राइट सर, रोज आप देख रहे हो, आप टीवी देखते हो, रोज कोई ना कोई शेयर इशू, किसी का शेयर निकल गया, किसी का बॉन्ड निकल गया, किसी का फलाना हो गया, कोई सरकारी से ले ले रहा है। इनको कैसे पैसे मिलता है? क्योंकि इन्हें कुछ धंधों से क्रेडिट बनाई है। यस, ये जिसमें लगते हैं वो सफल रहता है, तो उसके लिए सरकार भी मदद करने को तैयार है। अभी आप सुन रहे हो इन्वेस्टर मीट चल रहा है, इंदौर का इन्वेस्टर मीट का टीवी में सुना होगा, कहीं आपने पेपर में पढ़ा होगा। विदेशों से 70 देशों से लोग, 60-70 देशों से उद्यमी आए हुए हैं जो यहाँ पैसा लगाने को तैयार है। सरकार उनके लिए पलक पौड़े बिछा के बैठी हुई है कि साहब आप बस बता दो कितना करोड़ रुपया लगाओगे, जमीन जहाँ बोलो हम देंगे, पानी हम देंगे, जमीन हम देंगे, व्यवस्था हम देंगे।
आप मांगने जाओ, आपको तो यही नहीं पता कि जिला उद्योग केंद्र कहाँ है हमारे जिले में, जो इन सब में मदद करता है। और विदेश में बैठे हुए लोगों को ये पता लग गया कि इंदौर में मध्य प्रदेश शासन जो है इन्वेस्टर मीट कर रही है, वहां जाने से जमीन, सड़क, पानी, बिजली सब मिल जाएगा, एकदम नॉमिनल कॉस्ट, सरकार ही लाके देगी, सिंगल विंडो हो गया उनके लिए। वो आवेदन भर कर दें, सरकार करिए, जितना 1000 एकड़ जमीन चाहिए ले लो, सड़क, पानी, बिजली, लाइसेंस सब हम आपके एक सिंगल विंडो पे उपलब्ध कराएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं। अब आप कहोगे तो बड़ी बेईमानी है, हम सारा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार हमको पूछे नहीं रही और उनको पूछ रही है जो विदेश से आके अरबों खरबों लगाएंगे और यहाँ पे व्यापार करेंगे। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है, उद्यमी को हर कोई ढूंढता है और उद्यमी को कोई नहीं ढूंढता है। तो हम सब एजुकेशन लेके लगभग उद्यमी हो चुके हैं, क्योंकि रोजगार तो मिला नहीं जिसके लिए पढ़ रहे थे, तो अब क्या करेंगे? उद्यमी करेंगे। कहीं सरकार को गरियाते बैठे रहेंगे कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने बर्बाद कर दिया, कहीं कहेंगे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया, कहीं कहेंगे समाज ने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। अब जैसा लग रहा है देश यही चला रहा है भाई साहब, चला अपने को भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कमेंट ऐसे करेंगे जैसे मोदी जी को हम ही चला रहे हैं। मोदी जी तो सबको बेरोजगार कर दिया, कहाँ बेरोजगार कर दिया? आप तो खुद ही सोए हुए हो। तो हम लोग एक बड़ा अच्छा कोटेशन कहते हैं, भाई क्लास ले रहा हूँ, क्षमा करना, ये सिलेक्शन की क्लास है, पर मेरे पास ये बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है कि भाई मैं 3 जिले देखता हूँ, मैं रोज़ तो नहीं आपके बीच में आ सकता। एक हफ्ते का मेरा कमिटमेंट है कि मैं और मैं विभागों को लेके आऊँगा। तो वही लोग आए जिनको कुछ करना है, वो लोग ना आए जिन्हें सिर्फ नाम लिखाने में मज़ा आता है और सर्टिफिकेट लेने में मज़ा आता है। सर्टिफिकेट तो हमें इसमें MSME भारत सरकार का मिल जाएगा, लेकिन अटेंडेंस अगर पूरी होगी तो उसमें मेरा भी जोर नहीं है। अगर दोनों टाइम की अटेंडेंस 90% से कम हुई तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। आजकल सब सॉफ्टवेयर का ज़माना है, IT का ज़माना है, कोई ज़्यादा नियंत्रण आदमी के पास रह नहीं गया, फॉर्मेलिटी सबको पूरी करनी पड़ेगी। पर मैं कह रहा हूँ फॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने मन से आइए। तो जितने लोग इच्छुक हों, तो मैं थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आप लोग कौन हैं। अभी मैं कौन नहीं पूछा हूँ, सिर्फ आपका नाम पूछना चाहता हूँ और आपका एजुकेशन क्या है और अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कुछ भी। बेरोजगार आदमी से मैं ये क्वेश्चन पूछना क्राइम है, तो वो क्या कर रहा है, फिर भी 2 मिनट के लिए मैं सुनना चाहूँगा आपकी सोच क्या है और आप करना चाहता है, बस इतना बताइए। बाकी जो लोग इच्छुक होंगे हम उनको देंगे, मुझे ट्रेनिंग होंगे। सर सभी का नाम नंबर लिखें, नंबर है? हाँ सभी के। तो आप बस मुझे 2 मिनट के लिए अपना नाम बता दीजिए और अपना परिचय दें। मैं थोड़ा सा आप मतलब आपने कहाँ से पढ़ा, आप कहाँ रहते हो और आप क्या सोचते हो इस प्रोग्राम के बारे में और क्या अपेक्षा करते हो, जो भी समझ लो आप। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा बस। चेतन सुमन, ग्राम मलावर, ग्राम मलावर, मलावर BSc फाइनल ईयर, जयपुर कॉलेज भोपाल। ट्रेनिंग कैसे कर पाओगे भाई? मैं अभी यहीं पे हूँ। समय दे दोगे?